देखें तो एक ही पार्टी अगर किसी ने, सभी जात के लोग, कांग्रेस एक ही पार्टी जो किसी धर्म, किसी जात, किसी भी कम्युनिटी के नहीं, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी की आड़ में सीधे एक बात बोलिए ना, चलती वो कांग्रेस है। मुनावाला साहब, किसी के आड़ में सीधे बोलिए। आप ये कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा आपने काम किया, आपके अलावा किसी ने नहीं किया? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस और काम भी कर सकती है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आते, कहीं पर गठबंधनों के प्रॉब्लम आते। लेकिन अगर आप नियत देखिए, चलिए साहब, ना केवल मुसलमान बट सारे माइनॉरिटीज और सारे जात और सारे धर्म के लिए अगर किसी पार्टी ने जोड़कर रखा है, चलिए वो मान गए, तीन राजनीतिक दल और तीनों मानते हैं कि उनसे बेहतर अल्पसंख्यक के लिए कोई काम नहीं कर सकता। आइए जरा अब बुक्कल नवाब साहब के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बुक्कल नवाब साहब, आपसे बातचीत हुई, उसमें आपने साफ तौर पर कहा कि आपने जितने एहसान अल्पसंख्यकों पर किए हैं उत्तर प्रदेश में, उतने इस देश में कोई नहीं कर सकता। आप कायम हैं अपने इस बयान पर? बिल्कुल 100% हम कायल है। पहले हमें एक शेर से अपनी बात को वाजे करना चाहेंगे जी। और खासकर ये बीजेपी के लिए शेर है, और कहीं पर लिख लें जी, कहीं पर लिख लें जी, तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने हर खेत में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है। ये जो इन्हीं ने कहा है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है, माफी मांगने की बात कही है जी। अरे यह तो बड़ी अजीब दास्तां है यार, ये तो अजीब दास्तां है। अरे करे कोई और माफी कोई मांग रहा है। अरे किस बात की माफी मांग रहे, कहे की माफी मांग रहे, क्या क्यों माफी मांग रहे, ऐसा आपने क्या कर दिया जो माफी मांग रहे हैं? लेकिन आप तो बताइए, आपने क्या किया? आपके नेताजी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दौरा रद्द हो गया मुजफ्फरनगर के दंगों के नाम पर। अरे आपने क्या किया साहब? हमने क्या, देखिए ऐसा है कि हमने क्या किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमने अल्पसंख्यकों के लिए क्या नहीं किया। बिल्कुल। अब जितना उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अल्पसंख्यकों के लिए किया, जरा एक सेकंड, जरा सुन लीजिए। पूरे भारतवर्ष में के इतिहास में चलिए, कभी भी किसी तो ये चौथी पार्टी किया, तो चौथी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि जितना अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने किया उतना किसी ने नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज के बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी जरा जानना चाहेंगे। शाहिद सिद्दीकी साहब, संसद के अंदर हमने, बिल्कुल, शाहिद सिद्दीकी साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के लिए हमने सच्चर कमेटी, चलिए मैं आता हूं बुक्कल नवाब साहब, मैं आता हूं आपके पास। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बहुत करीबी से जानते रहे हैं, भारतीय बीएसपी के साथ भी आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। जरा आप बता दीजिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने और रहनुमा हमें चाहिए, कितने खुदा चाहिए अल्पसंख्यक समाज को? देखिए, मैं इन सब पार्टियों के करीब रहा हूं और मैंने एक चीज देखी और समझी है जी, कि इनको सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक नजर आता है कि मुसलमान का वोट, मुसलमान की शक्ल देखकर ये सब सेकुलर हो जाते हैं। परवीन तोगड़िया को भी अगर आप खड़ा कर दें मुसलमानों के बीच तो वो भी सेकुलर हो जाएंगे वोट की खातिर, वरना इनके सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं है। और ये सब मुसलमान को इस्तेमाल करना जानते हैं, वरना इनमें से कोई सेकुलर नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है कि कल तक वाघेला साहब जो हैं आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लीडर होते थे, अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुजरात में। जो शिवसेना के लीडर थे वो छोड़ के कांग्रेस में आ गए तो सेकुलर हो गए। वही इनके यहां हाल है, समाजवादी पार्टी का हाल है कि ये मुजफ्फरनगर में कत्लेआम कराते हैं और मोदी ने जो किया उससे बदतर हालत करते हैं, यानी किसी को पकड़ते नहीं जो वहां रेप हो रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि साहब हमसे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये सब मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया समझ लिया। सेकुलरिज्म ऐसी टोपी है जिसे हर कोई पहनना चाहता है, और नतीजा यह है कि इस टोपी की शक्ल ही बिगड़ चुकी है। आज सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं रह गया इस देश के अंदर, यही सिर्फ इतना रह गया कि मुसलमान के वोट कैसे लो। बिल्कुल, ये वोट की राजनीति है बन गया है, और इस वोट की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। इसलिए मजबूरन अध्यक्ष बीजेपी के राजनाथ सिंह, उन्होंने आज इस्लामिक सेंटर में अपने भाषण में साफ तौर पर कहा, भाई आप हमें गलत मत समझिए, हम आपके खैर ख्वाह हैं, हमसे चाहे जो कुछ भी गलतियां हुई हो उसके लिए हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वोट तैयार रखिए, कमल पर मुहर लगाते रहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। यहां गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। पिछले 12 साल में यह पहला मौका है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सार्वजनिक मंच से इस तरह का बयान दिया हो।
बीजेपी पर विरोधी हमेशा सांप्रदायिक होने का इल्जाम लगाते रहे और वो हमेशा इल्जामों को नकारती रही। लेकिन जब चुनावी सीजन आया तो बीजेपी के रुख में भी बदलाव दिखा। मैं इस बार अंतिम निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं का चुनाव जो है इस बार का, बहनों भाइयों, किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव मत करो। इस बार चुनाव यदि आप करो तो देश बनाने के लिए चुनाव करो। केवल सरकार बनाने के लिए मत करो। कलेजे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना कभी भी यहां गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। इशारों इशारों में राजनाथ सिंह ने सांप्रदायिकता के जिस मुद्दे पर माफी मांगने का बयान दिया, उसे लेकर मोदी भी आलोचनाओं से आमना सामना कर चुके हैं। लेकिन कभी मोदी ने इस तरह सबके सामने माफी मांगने का जिक्र नहीं किया। मोदी ने अपनी टीस को जाहिर किया था, लेकिन कुछ अलग ही अंदाज में। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। मोदी तो कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन राजनाथ सिंह ने दिल पर हाथ रखकर जो बयान दिया, उसके पीछे वोट बैंक की सियासत ही दिख रही है। 2002 में गुजरात में हुए दंगे अभी तक अल्पसंख्यकों के दिल में नासूर की तरह बसे हुए हैं और सियासत की बिसात पर मोदी से जुड़ा ये विवाद बीजेपी को बैकफुट पर धकेलता जा रहा है। लेकिन अब पार्टी मुस्लिम वोटरों को साधने की फिराक में है और इसके लिए सांप्रदायिकता के ठप्पे से पीछा छुड़ाना जरूरी है। इस देश का कि मुस्लिम समाज के ज़हन में यह बात बैठा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी यह अछूत है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के मुस्लिम समाज से नफरत करती है, यह ज़हन में लोगों की बात बैठा दी गई। देश में 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। मिशन मोदी को साकार करने में जुटी बीजेपी को भी इसका बखूबी एहसास है और हो सकता है कि पार्टी के इस बदलते बोल के पीछे भी यही समीकरण हो। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर मोदी को घेरने में लगी है। वहीं बीजेपी मुसलमानों को अपने साथ जोड़कर मोदी की छवि भी सुधारना चाहती है और लोकसभा चुनाव के एजेंडे को विकास के एजेंडे पर रखना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। जनरल व्यास जी, आपके लिए सीधा सवाल, क्या 2002 के दंगों के लिए मोदी जी को शायद उतना अफसोस नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके दिल में चोट पहुंचती है? या राजनाथ सिंह के बयान से हम ये समझे कि आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? देखिए, दो चीजें आप समझ लीजिए। पहली बात तो कि ये जो बयान है, मोदी जी ने भी पास में कहा है कि अगर मैं कहीं दोषी पाया गया हूं तो मुझे फांसी दी जाए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सजा, अगर वो दोषी है तो सजा से उन्होंने अपने आप को अलग करके रखा है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज जो कहा, अगर कहीं गलती हुई है तो उसमें क्या है, कोई भी कहेगा अगर कहीं गलती हुई है तो हमारी संस्कृति है कि हम किसी से अगर गलती की है, किसी को हमारे से दुख पहुंचा है तो हम वो संस्कृति के वारसदार हैं कि जहां ये अगर कहीं गलती हुई किस बात के लिए है ये बताइए ना। तो व्यास साहब, अगर कहीं गलती कहां हुई है? हो सकती है। हम देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। आप क्रिसमस में, आप नए साल पे मिलते हैं, आप ईद पे मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और जो गत साल गया है उसमें कहीं किसी से भी, हमारे में तो 3 तरह की गलतियां मानी जाती है। व्यास साहब देखिए, अगर वगैरह की बात छोड़िए, भारतीय संस्कृति। व्यास साहब देखिए, मुद्दे पर सीधे आइए। वचन से आप अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हैं। व्यास साहब, आप अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो उसके लिए सर झुकाकर हम माफी मांगने को तैयार हैं। भाई, हम सब बहुत कम बुद्धि वाले लोग हैं, हमें समझा दीजिए, हम कम अकल लोगों को समझा दीजिए, इसका क्या मतलब है? कि हम किस चीज को फॉरगेट कर जाएं साहब? व्यास जी, एक सेकंड मुकल्लमा साहब, एक मिनट मुकल्लमा साहब। व्यास जी, हम किस चीज को फॉरगेट कर जाएं, बताइए, किसे बोलने के लिए आप कह रहे हैं? देखिए, आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक को दो पैर वाला वोट नहीं समझती। मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, राजनीति कर रहे हैं। फॉरगिव व्हाट? उन्होंने व्यास साहब आपने कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो मैं बता फॉरगिव सकूंगा नहीं, व्हाट? मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि आप वहां बैठे बैठे कहो और मैं बता सकूं। नहीं, क्या माफी, आप किस चीज की माफी मांगना चाहते हैं? मेरा तर्क रखने दो। किस चीज की माफी मांगना चाहते हैं साहब? यहाँ हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं। आपको मैं जवाब देता हूँ आपको। अच्छा चलिए मैं आप मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते, आप मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते। यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जो अपनी बातों को बुलंद करना चाहते हैं। अक्षय जी आप बताइए। ऐसा नहीं है, मगर मेरी माफी मांगी, काहे की माफी मांगी? अगर इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर काहे की माफी? अगर किया तो सच्चे दिल से माफी मांगे ताकि हम भी कबूल करें हाँ जी इनकी गलती हुई है इनसे। ये कुछ कहने को तैयार ही नहीं है, एक तरफ कहते हैं गलती हुई है, एक तरफ कहते हैं नहीं हुई है। चलिए भाई गलती हुई तो माफी मांगो। तो व्यास साहब हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकते हैं, आप जरा अपने ख्याल मजबूत कर लीजिए कि माफी किस लिए मांगे हम और किस लिए आपको हम फॉरगिव कर रहे हैं। बस वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ आप सब लोग। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नथु खैरो की खत्म हो गई बारी, सबसे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेरा आशीर्वाद ममता जी के साथ, इस विश्वास को चाहिए जनता का साथ। पश्चिम बंगाल में साबित किया, अब पूरे देश में साबित करें। कहाँ सबने किया, ममता ने। डैडी, डोंट फॉरगेट माय वीडियो गेम। अरे यार ये लड़का पढ़ाई में कब इंटरेस्ट है। इसीलिए एक्स्ट्रा मार्क्स का स्मार्ट लर्न क्लास, इसका इंटरेस्टिंग टीचिंग फॉर्मेट हर सब्जेक्ट को आसान बनाए। एक्स्ट्रा मार्क्स टीचिंग स्मार्ट तो हर बच्चा स्मार्ट। लॉग ऑन टू www.extramarks.com और कॉल एट 1800-102-5301। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। मैं हमेशा फिट रहता हूँ और मैं भी, क्योंकि भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए स्पीड। भूतों से पंगा लेना इनका काम। प्रीतम प्यारे है नाम, प्रीतम प्यारे। और वो 3 मार्च से हर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। ले आओ नया सोल वेट मसाला, हमने काटा, हेल्थी ऑलिव ऑयल में भुना, ड्राई मसाले मिलाकर। तो खाना पकाओ खुद मत पको। सोल इंस्टेंट वेट मसाला, जल्दी भी हेल्थी भी। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़, पर एक्सपर्ट के लिए है छोटी सी बात। ये है एक्सपर्ट एक्वाशाइन फॉर्मूला के साथ बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 सीसी 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। हमारे देश में बांटो और राज करो की राजनीति अंग्रेजों के जमाने से आज तक चली आ रही है और कम से कम शोले का ये डायलॉग आप कभी नहीं भूल सकते, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। ये अंग्रेजों के जमाने का एक तरह से कहें पॉलिसी स्टेटमेंट है कि बांटो और राज करो। आइए अक्षय, जरा हम अपने दर्शकों के साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जरा बातचीत करें। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय। देखिए, ये सही कहा बिल्कुल कि बांटो और राज करो की पॉलिसी हम सुनते आए हैं अपने बचपन से, जब से पढ़ रहे हैं कि ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी। लेकिन असर हाजिर में, वक्त मुकर्ररा में हम देख रहे हैं आज जो ये स्लोगन है, ये लिखा हुआ, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मकसद है, वो देश के लिए नहीं बल्कि बांटो और राज करो के लिए काम करना चाहते हैं। मैं एक सेकंड थ्रो करना चाहता हूं और फटाफट आप लोग उसका जवाब दीजिए क्योंकि हमारे सारे प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं। क्या आप लोग को लगता है कि कोई एक पार्टी वाकई में
तमाम अल्पसंख्यक हितों को देख पाती है? देखिए 4 आपके पास अभी हैं जो कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, इसका जवाब इस साइड से लेते हैं, आप बताइए। असल मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग कह रहे हैं कि मोदी साहब ने चाय बेची है। ये चाय नहीं बेचते, ये खून बेचते हैं हिंदुस्तान के अवाम जनता का, पाकिस्तान को और अमेरिका को।